यार मान लिया कि आकिब जावेद ने क्या स्पिनिंग विकेट बनाओ, ये करो, अपनी कंडीशंस का फायदा उठाओ, क्योंकि इंग्लैंड भी अपनी कंडीशंस में हमें मारता है, ऑस्ट्रेलिया भी मारता है और साउथ अफ्रीका भी हमें मारता है। हम वहां जाते हैं, हम नहीं जीतते। अपनी होम कंडीशंस में हम हार रहे थे। तो आकिब जावेद ने आपको बताया कि इस तरह की विकेट बनाओ, तो आपने कर लिया, और वो भी आप टॉस हार के आप टेस्ट मैच जीत गए स्पिनिंग ट्रैक में। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है, इसको लोग नहीं समझते। ठीक है, जो क्रिकेट जानता है ना, वो ये कहेगा यार ये बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान की, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक आपने बनाया और उसमें होम कंडीशंस का फायदा उठाया और आप टॉस हार जाते हो। तो वहां पर रियान ने भी आपको दिखाया, शोएब बशीर ने भी दिखाया, जैक लीच ने भी दिखाया। अगर पाकिस्तान लीड ना लेता, सऊद शकील की तारीखी इनिंग्स, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, उस जैसी इनिंग्स बहुत कम होती है इस ट्रैक पे। उससे शो होता है कि सऊद शकील बहुत जबरदस्त फाइंड है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है और उसके पास बहुत टाइम है। और उसकी जो कमजोरी थी कि वो शुरू में सिंगल डबल जो है उसका, अगर स्ट्रोक जो है वो अगर फील्डिंग थोड़ी आगे ले आता तो वो वहां सिंगल डबल, क्योंकि वो कहता है कि मुझे स्टार्टिंग में जब सिंगल्स मिलते हैं ना तो मैं सेट हो जाता हूं। तो स्टोक की गलती थी कि उसने उसको वहां सेट होने दिया। तो वो इसकी एक जिसे जिसे कहते हैं कि पकड़ा गया वो, और ये चीज फ्यूचर में उसने ये स्टेटमेंट तो दे दी कि ये मेरी कमजोरी थी, लेकिन अब फ्यूचर में उसके लिए बहुत मसला हो सकता है सऊद शकील के लिए। तो इसलिए उसको आप इस सिंगल डबलों से आगे का सोचना होगा, ठीक है, ताकि वो दूसरी ऑपोजिशन को ये बता सके कि भाई मैंने ये बात की थी, लेकिन अब मैं इससे चेंज हो चुका हूं, मैंने अपनी अप्रोच चेंज कर लिया। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और टॉस हारने के बाद आप जो है वो ये टेस्ट मैच जीत जाते हो और लीड हासिल करते हो, थैंक्स टू सऊद शकील की बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये बैकफायर भी हो सकता था अगर आप लीड ना लेते। और सेकंड इनिंग्स में ठीक है, आपने देखा कि लेकिन आप सऊद शकील की बैटिंग को अगर माइनस करो तो पाकिस्तान अगर स्ट्रगल करता तो रिजल्ट चेंज भी हो सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी। ठीक है यार, इससे ये चीज तो शो होती है कि ठीक है, आप इंग्लैंड को यहाँ बुलाओगे, आइंदा के बाद आपने सबक हासिल कर लिया, ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बुलाओगे, न्यूजीलैंड जो है अभी इंडिया को मार के आया उसको भी आप दोबारा यहाँ पर लेके आओगे। ठीक है, इन स्पिनरों के साथ आप सीरीज जो है वो जीत जाओगे, अब आपने सबक हासिल कर लिया। यार ओवरसीज का बताओ ना मुझे, ओवरसीज का बताओ कि क्या कंडीशन है कि वहां आप क्यों नहीं जीतते। हमेशा से ये चीज ऑन द कार्ड है कि ऑस्ट्रेलिया में आपने हारना है, और हमेशा ना सिर्फ हारना है, हमेशा ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है वो 3-0 की क्लीन स्वीप होती है। क्यों होती है? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में इस दफा सीरीज बराबर करके आ जाए। मैं ये नहीं सोचता कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, मैं ये नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ यार किसी तरीके से पाकिस्तान टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आ जाए, क्योंकि इंडिया में ये एबिलिटी है कि वो एक दफा ड्रॉ भी करके आए और 2 दफा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सीरीज जीत के भी आया वहां पर। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान यार? क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की लेटेस्ट फॉर्म आप देख लें, नसीम शाह की लेटेस्ट फॉर्म आप देख लें। नसीम शाह भी टेस्ट में अच्छा खासा था, लेकिन उसकी भी मुझे फिटनेस और उसकी जो क्या कहते हैं रिदम है वो मुझे नहीं। मोहम्मद अली डेसी, खुरम शहजाद जो है वो आपको एक मतलब फाइन नजर आई है कि ऑस्ट्रेलिया में भी उसने विकेट ली है और यहाँ भी बांग्लादेश टिकल इंजर्ड। जो फास्ट बॉलर्स मुझे ऐसा लगता है वो उन पे इंजरी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं समझता हूं कि एहसान उल्लाह एक बहुत बड़ा फाइंड था पाकिस्तान के लिए, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड तबाही मचा दी थी उसने वहां पर, लेकिन उसको भी आपने लुक आफ्टर नहीं किया। उसको पीएसएल आपने हर हार में, वो 4 डे का 5 डे का बड़ा जबरदस्त बॉलर था, लेकिन आपने बिला वजह उसको पीएसएल में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना था। तो यार उसको आप थोड़ा सा रख देना, पूरा पीएसएल के सारे मैचेस कराने की क्या जरूरत थी? ठीक है, आपको नजर आ गया कि यार इस बंदे में है, तो यार थोड़ा सा उसको रोक लो, उसको बचा लो, क्योंकि आपने इनको इंजर्ड करवाना है, हर हाल में आपने इंजर्ड करवाना है। ए टीम में आप देख ले तो शाहनवाज दानी 5 विकेट ले, बार बार 5 विकेट ले रहा है, तो यार उसको खिला दो, उसको वनडे में ले आओ उसको ना, उसको देखो कि शाहनवाज दानी क्या कर रहा है। उसको आपने सेलिब्रेशन पे लगाया, उसकी नाक का ऑपरेशन हुआ है और वो जो है वो यहां से आउट करता है, वो पेविलियन की तरफ जो है वो जाता है, बिला वजह वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अगर उसका कोई मसला सॉल्व हो गया, वो ए टीम में उसने 5 आउट किया, उसको लेके आओ यार यहाँ पर, हमें एक प्रीमियर फास्ट बॉलर चाहिए। हसन अली जो है वो खुसरा बन चुका है, उसमें तो मैं कहूंगा वो खुसरा है, उसको तो सिर्फ बस ताली बजाने की बात है, ड्रम आपको जाओ कुछ ऐसे करो तो उसने नाचना शुरू कर देना, क्योंकि उसकी ज़हनी जो हालत है वो खराब हो चुकी है, वो एक जोकर बन चुका है। उससे आप ऑस्ट्रेलिया को हराओगे, साउथ अफ्रीका को हराओगे, इतने बुरे दिन आ गए यार उनके कि वो हसन अली से आउट होंगे और हसन अली आपको ओवरसीज सीरीज जितवाएगा। ओवरसीज की बात करो ना, ओवरसीज में कौन से फास्ट बॉलर्स हैं आपके पास? शाहीन तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको बाहर जो है वो कोई मैच जितवाए। तो भाईजान अब आपके पास क्या है? मीर हमजा जो है उसको भी फिटनेस पर साइल है, आमिर जमाल के साथ जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतोगे, मतलब कभी नहीं आ रही टेस्ट सीरीज, लेकिन साउथ अफ्रीका में आप आमिर जमाल के साथ, आमिर जमाल आउट करेगा वहां पर, कौन आउट करेगा? तो यार फास्ट बॉलर्स की क्या है, किधर है आपके पास फास्ट बॉलर्स भाईजान? आप तो मशहूर थे फास्ट बॉलर्स के लिए। क्या ये वक्त आ गया कि नुमान अली और साजिद खान पहला ओवर कराएंगे और कोई भी फास्ट बॉलर नहीं आपके पास? ठीक है, आपने होम कंडीशंस का फायदा उठाया, इस तरह की विकेट इंडिया बनाता है। ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आता है ना
तो इंडिया सोचता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हराना है, क्योंकि 4 टेस्ट मैच, 5 टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैच जब वो वहां खेलते हैं तो इतने वो हो चुके होते हैं कि यार उधर, और यहां जब आते कहते हैं हम इनसे बदला लेंगे, 3-3 दिनों में मैच खत्म करेंगे। तो 3 दिन में मैच खत्म हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इसी तरह की विकेटें बनानी चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप भूल जाएंगे आपके पास फास्ट बॉलर्स, वो रिवर्स स्विंग होता था, नसीम शाह है उसके पास एबिलिटी है रिवर्स स्विंग करने की, आमिर जमाल के पास भी है। लेकिन अगर आप इस तरह की विकेट्स जो है वो बनाए, और फ्यूचर मुझे नहीं लग रहा फास्ट बॉलर्स का, क्योंकि अब आपने यहाँ जीतना है हर हाल में। अब श्रीलंका की टीम यहाँ आएगी, तो श्रीलंका की टीम के खिलाफ इस तरह की अगर आप स्पिन विकेट्स बनाएंगे तो एक चैलेंज होगा। यहां अगर आप टॉस जीत के ये टेस्ट जीत रहे तो इतना बड़ा डिसीजन, उसके लिए बोल्ड स्ट्रेटेजी चाहिए, और वो आपने ली है इस दफा बोल्ड स्ट्रेटेजी। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। लोग समझते हैं कि ऐसा हो गया है, ये बहुत बड़ा, ये बाबर आजम जब से गया है, डिफेंसिव कप्तानी थी बाबर आजम की, डिफेंसिव माइंडसेट था उस बंदे का, अपनी बैटिंग में भी और स्ट्रेटेजी को लेके भी। लेकिन यहां पर बड़ी अटैकिंग स्ट्रेटेजी जो हमें लास्ट 2 टेस्ट में नजर आई है, ये वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा स्ट्रेटेजी इन पाकिस्तान हिस्ट्री। कि 2021 आप नहीं जीत पा रहे थे, आपने इस चीज को रियलाइज किया कि यार ये एक फैक्टर्स है, अब हम यहां पर सीरीज जीत सकते हैं कि हम कंडीशंस का फायदा उठाएं। आईसीसी कभी भी आपको तंग नहीं करता, क्योंकि हर कंडीशन और हर मुल्क का यहाँ क्या है कि वो अपनी कंडीशंस का फायदा उठाए। तो पाकिस्तान ने अगर पंखे लगा लिए, हीटर लगा लिए हैं, तो डेविड लॉयड को क्या तकलीफ है कि वो स्टेटमेंट देगा आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। क्यों एक्शन ले भाई? आप हमारा वहां पर बुरा हाल कर देते इंग्लैंड में, सीम 70 पे हमारी टीम आउट हो जाती है, हम वहां पर खेल ही नहीं पा रहे हैं। तो आओ ना पाकिस्तान में स्पिन विकेट बनाओ ना। जो रूट अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, स्टोक जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा फिनिशर समझता है, आओ ना यहाँ खेलो ना। नीचे बॉल आ रही है, हाँ आ रही है नीचे बॉल, खेलो यहाँ पर 3-0 हारो। पहला टेस्ट तो हम अपनी बुज़दिलाना सोच से हारे हैं कि फ्लैट विकेट बनाई थी हमने, 3-0 हम हारे इंग्लैंड से, 3-0 हम हारेंगे यहाँ पर यार। ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर आई है, डेथ विकेट रोड बनाया आपने, आखिरी टेस्ट मैच आप हार गए हो। तो बात यह है कि यहां तो आप स्पिनिंग फॉर्मूलों से जीत जाओगे। टेस्ट का फॉर्मूला दिया आकिब जावेद ने, ओवरसीज का क्या फॉर्मूला है?